नमस्कार साथियों, मैं सम्राट ईश्वरचंद्र विश्वकर्मा आप लोगों के सामने एक विषय लेकर आया हूं, पत्रकारिता। क्या जो देश संविधान से चलता है वो संविधान 4 पिलरों पे टिका हुआ है। 4 पिलर वो कौन से हैं? जिसमें चौथा पिलर मीडिया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया। तो जिस मीडिया पे ये चौथा पिलर अपना टिका हुआ है, मीडिया, चारपाई के 4 पैर और चौथा पैर यदि लचीला हो, टूट जाए तो फिर हमारा सिस्टम जो जिससे व्यवस्था चलती है वो लड़खड़ा जाएगा, वो गिर जाएगा। और कारण क्या है? जब किसी एक व्यक्ति विशेष को बढ़ावा दिया जाए, सरकार किसी की भी हो, मीडिया के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, तो लगातार केवल अच्छे कामों को ही सरकार कर रही है, इसके बारे में मीडिया हमें बताती है। तो जो मीडिया लगातार अच्छे कार्यों के बारे में बता रही है और बुरा कुछ नहीं है, तो उस पत्रकारिता पे हमें विचार करना चाहिए। साथियों, निष्ठावान पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता, ये क्या है? निष्ठावान बोल बोल के, ईमानदार बोल बोल के और जनता की आवाज बन बन के स्वच्छ रूप से पत्रकारिता करने वाले लोग भी कचहरी पे, तहसीलों पे मिलते हैं और जब कार्यक्रम आंदोलन का कवरेज कर लेते हैं तो एक व्यक्ति से 100 रुपये तेल पानी का, ऐसी बातों को कहते हैं। चलिए, यहां तक तो जो चीजें हैं ठीक है, लेकिन बड़ी मीडिया क्या करती होगी? ये जो पत्रकारिता करते हैं तो अपने नाम के आगे फलाना कुमार, फलाना कुमार, फलाना कहते हैं, लेकिन जब इनके ये YouTube चैनल या फेसबुक पे मिलियन जब व्यू, सब्सक्राइबर होने लगते हैं तो ये अपना टाइटल लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि टाइटल यदि अभी शुरुआत में लगाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि किसी जाति विशेष की बात क्यों कर रहा है, किसी जाति विशेष को बढ़ावा क्यों दे रहा है। तो जब तक व्यक्ति किसी पहलुओं पे पहुंच नहीं जाता है तब तक वो अपने जाति विशेष की वर्णन नहीं करता है। साथियों, अगर यह हमारा चौथा पिलर मजबूत नहीं रहेगा, यही पिलर है जो 3 पिलरों के बारे में हमें बताता है, हमें जानकारी देता है। हम कभी भी बजट के बारे में, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राज्य का बजट हो, चाहे देश का बजट हो, इस किसी भी बजट के बारे में अपने सांसद, अपने विधायक से नहीं पूछते हैं, ना कोई जानकारी लेते हैं, और ना ही कहीं मंच लगाकर वह जानकारी देता है कि साथियों, ये सड़क का, ये नाली का, ये आपके शिक्षा का, और ये अपने विधानसभा में, अपने सांसद में मैं इस प्रकार का बजट लेकर आया हूं, मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूं और इतना सेंशन मुझे सरकार से हुआ है। ये सारी चीजें क्या है? मीडिया हमें बताती है। मीडिया तो हमें बता देती है। संख्या आधारित बजट पास होता है। यदि इस देवरिया जिला की संख्या यदि 35 लाख है तो इस संख्या आधारित बजट होते हैं। देश की आबादी के हिसाब से बजट पास होता है कि विद्यार्थी कितने हैं, कितने बीमार हैं और कितने शिक्षित हैं, कितने नौकरियां हैं, कितने व्यवसाय हैं, उनके हिसाब से बजट पास होता है। लेकिन एक
हम लोग का दुर्भाग्य कहिए, चाहे हम आंदोलन में नहीं आए, हम इसके विषय पे नहीं बोले, हम इसके लिए इकट्ठा नहीं हुए, जो 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं की गई। तो इस जातिगत जनगणना ना होने पे आज तक कोई मीडिया सवाल क्यों नहीं उठाई सरकार से? ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, जो पीछे सरकार आई, उससे मीडिया को यह प्रश्न उठाना चाहिए ना कि अंग्रेज जो हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, वो 1931 में हमारी जातिगत जनगणना करके हमें हमारा संख्या बताई, लेकिन हमारी ही सरकार, स्वतंत्र देश में हमारी ही सरकार क्यों नहीं हमें बताती है कि हमारी संख्या कितनी है? क्या यह जिम्मेदारी राज्य की है जो बिहार में हुआ? तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार इस कार्यों को नहीं करा रही है। इसलिए नहीं करा रही है कि हम ST SC OBC माइनॉरिटी समाज एक नहीं। जिस दिन ये सारे लोग एक सुर में ये बोलना शुरू कर दें कि हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए और मीडिया ये दिखाना शुरू कर दे, उसी दिन सरकार किसी की भी हो, जाति जनगणना कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो मीडिया का ये पहलू है साथियों। मीडिया को जनता की बातों को कहना चाहिए, न कि नेताओं की बातों को कहना चाहिए। हम अपना हक अधिकार वोट दे के तो दूसरे के हाथों में दे देते हैं। दूसरा पार्टी बेस की गुलामी के कारण अपने समाज, अपने विधानसभा सांसद में हो रही कमियों को वहां सदन में नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उसके आका जब तक आगाह नहीं करेंगे, कि जब तक आर्डर नहीं करेंगे कि भाई तुमको इस विषय पे बोलना है, तब तक वो नहीं बोल सकते हैं। ऐसी सारी प्रक्रिया समाज में देखने को मिल रही है साथियों। दूसरा विषय है समाज। समाज में किस प्रकार के लोग समाज का नेतृत्व कर सकते हैं? समाज का नेतृत्व करता हर संभव समाज के पीछे चलने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। आगे चलने वाला व्यक्ति को तो कुछ नहीं दिखता है। तो समाज में पीछे चलने वाला व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व कर सकता है। तो समाज का नेतृत्व करने के लिए हमें समाज को पीछे से धक्का पुश दे के समाज को आगे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन होता इससे उल्टा है। समाज में हमारे लीडर जो अपने आप को लीडर बनते हैं, हालांकि उनको जनता लीडर नहीं कहती है, अपने आप को लीडर बनते हैं वो समाज, और कहीं फोटो खिंचवाने की बात आती है तो धक्का देकर आगे आ जाते हैं, हाँ मैं भी हूं। तो ये नेतृत्व क्या करेंगे? इनको फोटो वीडियो और समाज में अपने आप को हाईलाइटेड होने से मतलब है इन्हें समाज कहीं जाए, इस समाज के अगुआ नेता लोग हम ही को माने, लेकिन लीडरशिप उसी में आती है जो समाज में पीछे खड़ा होता है और पीछे से समाज को आगे लेके जाता है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि 333 जो ट्रिपल टी जो है वो बहुत जरूरी होता है समाज के लिए। और ट्रिपल टी यदि समाज में स्थापित हो जाए, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, तो समाज बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। साथियों, जिस समाज के लोग राजनीति में रहे, सत्ता पे रहे, उस समाज का तो विकास हुआ, लेकिन जो समाज राजनीति में नहीं रहा, उस समाज का कौन सा विकास हुआ? और किसी प्रकार से किसी ने समाज को रोका नहीं,
कि आप नेतृत्व न करिए, लेकिन एक तरह से रुका भी। ओबीसी की बात करने वाला सभी ओबीसी को साथ लेके नहीं चला, एससी की बात करने वाला सभी एससी को साथ लेके नहीं चला, एसटी की बात करने वाले सभी एसटी को साथ लेके नहीं चले। वो अपने अपने जाति विशेष पे काम किए। क्या बाबा साहब BR अम्बेडकर केवल एससी के लिए मार्गदर्शन किए? ओबीसी के लिए उन्होंने कानून मंत्री पद से, कानून मंत्री थे, उस पे से त्याग पत्र दे दिया ओबीसी के लिए। तो उन्होंने तो ये किया, लेकिन एससी समाज ने बाबा साहब को ऐसे जकड़ लिया, एससी समाज से बाहर आपको नहीं निकलना है। तो बाबा साहब के बारे में ओबीसी के लोग जानकारी नहीं। अब समाज जागृत हो रहा है, अब बाबा साहब को लोग, ओबीसी के लोग भी मानना शुरू कर दिए हैं, उनके रास्ते पे चलना शुरू कर दिए हैं। बाबा साहब को मानने का मतलब ये नहीं, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि हमारी वो पूजा आराधना करना। उनके कदमों पे, उनके मार्गदर्शनों पे, मार्गों पे चलना ही अम्बेडकरवाद है, बाबा साहब का सिद्धांत है, उस पे चलना चाहिए। ओबीसी के साहू जी महाराज, ज्योतिबा बाई फुले, कर्पूरी ठाकुर, शिवदयाल सिंह चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद, ये सारे लोग जो ओबीसी का नेतृत्व करते थे, इनको अपनी अपनी जाति, ये जिस जाति से, व्यवस्था से थे, लड़े तो पूरे समाज के लिए, लेकिन जिस जाति व्यवस्था का लेबल लगा हुआ था, उस जाति व्यवस्था के लोगों ने इनको जकड़ लिया और जकड़ के अपने महापुरुष करके, और उनको अन्य समाज में जाने ही नहीं दिया। तो इसका भी हमें पालन करना चाहिए कि एससी समाज के लोग जिस दिन ओबीसी समाज के महापुरुषों की जयंती मनाना शुरू कर दें, ओबीसी के जिस दिन एसटी एससी समाज, बाबा साहब, गाडकड़े जी, ऐसे संत कबीरदास, ऐसे महापुरुषों का जन्म जयंती ये मनाना शुरू कर दें, उनके मार्गों पे चलना शुरू कर दें, उस दिन समाज का विधायक और सांसद समाज को जरूरत नहीं पड़ेगी, समाज ऐसे ही उत्थान में चला जाएगा। तो व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था को सही करने के लिए सभी महापुरुषों के मार्गों पे चलना पड़ेगा, सभी महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, सभी महापुरुषों को एक साथ लेके हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि सभी महापुरुषों ने समाज में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी। और आज हम विधायक और सांसद, प्रधान से प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पद की लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह संभव नहीं है। साथियों, कुछ संगठन, कुछ पार्टियां हमें आज़ादी की बात करती है, और कौन सी आज़ादी की बात करती है, ये ज़रा उनसे आपको पूछने का हक अधिकार है, उनसे पूछिए। क्या एक पिंजड़े में बंद कबूतर को एक बिल्ली उस पिंजड़े का दरवाजा खोल के और कबूतर से कहती है, आओ चलो निकलो, तुमको मैं आज़ाद करती हूँ, तो क्या यह बिल्ली उस कबूतर को आज़ाद करने के लिए पिंजरा खोल रही है, कि या वो आज़ादी इसलिए है कि वह कबूतर पे अपना हाथ साफ कर ले? तो साथियों, आज का जो दो विषय था, मीडिया, समाज, तो इन दोनों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, दोनों को ईमानदार निष्ठावान होने की आवश्यकता है। यदि ईमानदार निष्ठावान नहीं होंगे तो यह समाज और समाज की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ साथियों, आपका सम्राट ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।